अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब एंड आई टीच इन मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल क्लास 5th साइंस का ये लेक्चर है। इसमें आप देखें फर्स्ट टर्म में क्या दिया गया है। फर्स्ट टर्म में आपने दो चैप्टर्स करने, कौन कौन से चैप्टर, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 6, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फोर्स। सेकंड टर्म में आप देखें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 आपने करना है, और थर्ड टर्म में यूनिट नंबर 3, 4 एंड 7 करना है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानवरों की ग्रोहबंदी। राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर आपने लिखने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर यानी ढांचे के बारे में आप क्या जानते हैं। अब इसका आंसर है द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। ये सिर्फ एक सेल पर इसकी बॉडी मुश्तमिल होती है, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल। ये थिक सेल वॉल से कवर किया गया होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव अ थिक कैप्सूल अराउंड देयर वॉल। इनकी वॉल के गिर्द एक गाढ़ा कैप्सूल होता है। इसके बारे में आपको दो बार इसकी पिक दिखा चुका हूँ। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल। सेल वॉल किस तरह की होती है ये आप देख चुके हैं दो बार, दो लेक्चर्स में। मैनी बैक्टीरिया हैव थिक कैप्सूल अराउंड द सेल वॉल। बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके गिर्द एक गाढ़ी कैप्सूल शक्ल की सेल वॉल होती है। अब थिक कैप्सूल जो होता है इनके गिर्द मौजूद होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इन अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। दे अकर इन वेरियस शेप, ये मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। सच एज राउंड, इनलॉगेट और स्पाइरल, जैसा कि गोल शक्ल में, लंबूतरी शक्ल में और स्पाइरल शक्ल में। अब व्हाट आर फंगी, फंगी क्या होते हैं। फंगी आर प्लांट्स, ये पौधे होते हैं दैट आर नॉट ग्रीन, जो कि ग्रीन नहीं होते। अब ग्रीन क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। पीछे लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि क्लोरोफिल क्यों नहीं होता। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, जिनकी मदद से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आलमोस्ट आल फंगी आर मल्टी सेलर, तकरीबन तमाम फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। व्हाट आर एल्गी एंड वेयर डू दे लाइव। एल्गी क्या होते हैं और ये कहाँ रहते हैं। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये पौधों की तरह के जानदार होते हैं। मोस्ट एल्गी आर यूनिसेलुलर, ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बट सम आर मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी एक सेल से ज़्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। दे यूजली लाइव इन वाटर, ये आम तौर पर पानी में रहते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू सेपरेट डिफरेंट लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस प्रेजेंट इन देम। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करना, यानी ग्रोहबंदी करना। अब जिनमें एक तरह की खसूसियात होती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, और जिनमें उनसे कुछ डिफरेंट खसूसियात होती हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। जैसे प्लांट्स का ग्रुप होता है, और एनिमल्स का होता है, और बर्ड्स का होता है। अब बर्ड्स जो होते हैं उड़ते हैं, उसके बाद अंडे देते हैं, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। प्लांट्स जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये एक जगह उगते हैं, उसके बाद अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये क्या एक जगह पे हो गए। और एनिमल्स जो होते हैं, मैमल्स, उनमें आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे जानवरों का और पौधों का शिकार करते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं अंडे वगैरह नहीं देते, बल्कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की क्या खसूसियात होती हैं या क्या काम होते हैं।
एनिमल आर आल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है। देयर सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके सेल जो होते हैं उनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, जबकि जो प्लांट्स होते थे उनके सेल वॉल होती थी। एनिमल ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स, एनिमल जो होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। अब जो इंसान है उनको भी साइंटिस्ट जो होते हैं एनिमल्स में ही शुमार करते हैं। अब हम लोग जो होते हैं क्या करते हैं, गाय, बकरे और मछली वगैरह का गोश्त भी खाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। जो सब्जियां होती हैं वो क्या होती हैं, प्लांट्स होती हैं, उनको भी हम खाते हैं। तो हम क्या हो गए, एनिमल्स में शुमार हो गए। एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको टांगें दी होती हैं जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग्स द ब्लैंक्स दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, लीव्स ऑफ प्लांट हैव ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड, अब जो पत्ते होते हैं पौधों के उनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। इसके बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। उसके बाद आ जाता है एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, अब एनिमल जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल किस में होती है, आपको याद होगा, सेल वॉल होती है प्लांट्स के सेल्स में। एनिमल सेल्स के, एनिमल जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। अ प्लांट आर डैश ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जिस बच्चे ने पीछे से अच्छी तरह रीडिंग की हुई है और अच्छी तरह लेसन को पढ़ा हुआ है उसको ये याद होगा। द बॉडीज ऑफ फंगी आर मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड की तरह के धागा नुमा ढांचों की शक्ल के बने होते हैं। एल्गी हैव डैश इन ई सेल, न्यूक्लियस इन ई सेल, एल्गी जो होता है उसके हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब नेक्स्ट है टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, जो सही है उसको टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। द वर्ड एल्गी इज प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्गा, जो लफ्ज़ एल्गी है वो प्लूरल फॉर्म है एल्गा की। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसमें क्या कहा गया है कि ये सचमुच में ही एल्गा की प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल फंगी आर यूनिसेलर, नहीं, आपने पढ़ा होगा कि फंगी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब जो जानदार होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनकी टांगें होती हैं, तो ये क्या है, ये ट्रू है, इसलिए हम टिक लगा देंगे। उसके बाद बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन एंड वेरी स्मॉल काइंड ऑफ लिविंग थिंग, बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत आम पाए जाने वाले और बहुत छोटे जानदार होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए ये बहुत छोटे होते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, बैक्टीरियम जो होते हैं वो टू सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये गलत है या सही है, बैक्टीरियम तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, टू सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है, तो हम इधर क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे टिक द राइट कॉलम, राइट कॉलम में हमने टिक करना है। अब लिविंग थिंग्स दिए गए हैं और उसने
ऑप्शन दिया है कि ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, ये हमने बताना है। ह्यूमन बींग्स, इंसान जो होते हैं, हम जो हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। हम एक सेल से बने हैं या ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, तो हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर। तो हम किस पे टिक करेंगे, मल्टी सेलुलर पर। उसके बाद एलजी, अब एलजी जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अब ज़्यादातर जो एलजी होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इसलिए हम दोनों पे टिक कर देंगे। उसके बाद रोज़ प्लांट, अब गुलाब का जो पौधा होता है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल है या ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है, एक से ज़्यादा सेल्स पर, तो ये मल्टी सेलुलर है, इसलिए हम किस पे टिक करेंगे, मल्टी सेलुलर पर। उसके बाद बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया क्या है, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कैसे है, क्योंकि ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए हम इधर टिक कर देंगे और मल्टी सेलुलर पे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यीस्ट, यीस्ट कौन सा जानदार है, ये यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होता है, और मल्टी सेलुलर पर क्रॉस। अब एलिफेंट, ये कौन सा जानदार है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, यानी मोर देन वन सेल पर मुश्तमिल होता है, और यूनिसेलुलर पे हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आ जाता है स्पैरो। स्पैरो कौन सा जानदार है, ये भी मल्टी, बर्ड में आता है। बर्ड्स कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी मोर देन वन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और यूनिसेलुलर ये नहीं है, तो इसलिए इस पर क्रॉस कर दिया। उसके बाद पफबॉल, ये कौन सा है, ये भी मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, इसलिए इस पर क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट आंसर टू ईच सेंटेंस बिलो। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर हम सर्कल करेंगे। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड लिविंग थिंग इनटू डैश मेजर ग्रुप्स। अब बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने लिविंग थिंग्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 4, 5, 6 या 3। तो हमने पढ़ा था कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो हम 5 पे सर्कल कर देंगे और इधर 5 लिख देंगे। उसके बाद द वर्ड बैक्टीरिया इज डैश फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। जो लव्स बैक्टीरिया है वो कौन सी फॉर्म है बैक्टीरियम की, अपोजिट, फेमिनाइन, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद कौन सा है, देयर इज़ नो डैश इन अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस पे हम सर्कल करेंगे। अब ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस, ब्लड, एटम एंड क्लोरोफिल, तो क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। अब नेक्स्ट चलते हैं, फंगी लाइक टू ग्रो इन डैश एंड डैम प्लेसेस। फंगी जो होते हैं वो कौन सी जगहों पे उगना पसंद करते हैं, नमी वाली जगहों पे, और कौन सी, डार्क यानी अंधेरी जगहों पे, तो हम डार्क पे सर्कल करेंगे। ऑप्शन क्या दिए गए, ब्राइट, हॉट, कोल्ड, तो हम डार्क पे सर्कल करेंगे। इस तरह ये आपका लेक्चर एंड हुआ। आपने जो क्वेश्चंस मैंने दिए इनको याद करना है और अपनी कॉपीज़ पे भी लिखकर चेक करवाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।